बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अच्छे अंदाज में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुस्न की, फिर मैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने का जिक्र किया। तो आका की शान तो बयान कर ही रहे हैं, चले मेरे आका के घर वालों का जिक्र भी हो गया तो अब मेरे आका के यारों का जिक्र हो जाएगा। सभी चाहते हैं ना मेरे आका के यारों के बारे में, सभी पसंद करते हैं ना, ठीक है ना जी। और उनका अकीदा क्या, ठीक है ना, उनका अकीदा पहले बयान करता हूँ, फिर बताता हूँ कि हम लोग अपने आका के यारों से कितनी मोहब्बत करते हैं। एक नहीं जो है ना ये फर्क हमने खत्म कर देना, ठीक है ना जी। एक नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हम चारों के गुलाम, ठीक है ना जी। इम्तियाजी फर्क को खत्म कर दिया हमने, ठीक है ना जी। किसी एक को बुलंद कर दिया, माज़अल्लाह मैंने याद देखा भी है, सुना भी है ना। आप लोगों ने भी शायद सुना होगा कि एक को बुलंद करते करते उस हद तक लेके बकिया को कम कर दिया। और एक बात बता दूं, मैं यहाँ पे कहना जरूरी समझता हूँ, मैं शायद पहली दफे आप सुन रहे होंगे, अक्सर ना हम ये नारा लगाते हैं, ठीक है ना, नवादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। याद रखिएगा ये सुन्नियों का नारा नहीं, अपने जहनों में ये बात फिट कर लें आज, ठीक है ना। ये सुन्नियों का नारा नहीं, ठीक है ना। नंबर वही है जो मेरे आका ने अता फरमा दी, ठीक है ना जी। ये बातें शायद समझ नहीं आएंगी, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे तो समझ आ जाए, ठीक है ना जी। हम अपने आका के यारों पे जान देने वाले हैं, ठीक है ना जी। हम अपने आका के यारों पे जान देने वाले हैं। जब से हमने कभी आका के घर वालों को, कभी आका के सहाबा को दरमियान फर्क डाला है ना, फिर कुत्तों ने भी भौंकना शुरू कर दिया है, ठीक है ना जी। जब से हमने अपने आका के घर वालों और आका के यारों में फर्क डाला है ना, तो फिर लोगों ने कहा जी ये तो आपस में इनके मामलात ही नहीं खत्म होते। जब ये आपस में एक दूसरे को बुरा कह सकते हैं तो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, फिर फ्रांस के अंदर बैठने वाले 2 टके का लानती था ना, उस लानती ने भी फिर बकवास कर दी। उसकी वजह पता क्या है? वजह सिर्फ ये है कि हमने जब अपने आका के यारों की शान में कमी करना शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह। और बात याद रखिएगा, जिसके अंदर, जिसने जमात अहले सुन्नत का, मैं बहुत बड़ा दावा करने जा रहा हूँ, जो गैरतमंद सुन्नी है ना, ठीक है, जो गैरतमंद सुन्नी है, उसकी नजर में अहले बैत का अपना मकाम है, मेरे आका के यारों का अपना मकाम है, ठीक है ना जी। हम किसी को कम नहीं करते, तो इसीलिए पहले उनका मैं अकीदा बयान कर देता हूँ कि जो हो चुका है, जो होगा, ये नंबरों की जो तरतीब हुई थी ना, ये मेरे आका ने आज 1400 साल पहले क्यों की थी, वो बताना चाहता हूँ कि जो हो चुका है, जो होगा, हुजूर जानते, ठीक है ना, जानते हैं। जो हो चुका है, जो होगा, मेरे आका जानते थे कि बाद में ये फर्क डाले जाएंगे। जो हो चुका है, जो होगा, हुजूर जानते हैं, तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। है सहाबियों मुनाफिकों का अकीदा, मुनाफिकों का अकीदा कि वो गैब दान नहीं, मुनाफिकों का अकीदा कि वो गैब दान नहीं है। सहाबियों का अकीदा हुजूर जानते हैं, है सहाबियों का अकीदा हुजूर जानते हैं। फिर मैं अपनी मोहब्बत बयान करता हूँ, 4 से पहले लफ्ज 4 बयान करता हूँ, ठीक है ना जी। 4 की निस्बत क्या है? 5 की निस्बत आपने बड़ी दफा सुनी होगी ना, 4 की निस्बत बयान कर रहा हूँ। दिल के कोने 4 हैं, दिल के कोने 4 हैं, काबा के कोने 4 हैं, मेरे आका के यार 4 हैं, अल्लाह के मुकर्रम फरिश्ते 4 हैं। इस 4 की निस्बत ऐसे नहीं बनाई रब ने, क्योंकि फिर सुन्नियों ने फिर क्या कहना था कि मदीने की तरफ जो जाती है उन कतारों से प्यार करते हैं, मदीने की तरफ जो जाती है उन कतारों से प्यार करते हैं। फूलों से है मोहब्बत, फूलों से है मोहब्बत, तो कांटों से प्यार करते हैं। सुन्नी शिरक नहीं करते, इज़ारों से प्यार करते हैं। अबू बकर, तवज्जो कीजिएगा, अगर बात समझ आ जाए तो सुभान अल्लाह बुलंद कर दीजिएगा। जितना जिक्र अली सुनने से सुकून मिलता है ना, मेरे आका के यारों का जिक्र दिल से सुन, तेरी रूह को सुकून मिलेगा। कि मदीने की तरफ जो जाती है उन कतारों से प्यार करते हैं, मदीने की तरफ जो
हमारे इस्लाम ने हमें सिखाया है, हमारे इस्लाम ने हमें सिखाया है कि जिनको शाने मेरे आका ने दी उनकी शाने कौन कम कर सकता है। ठीक है ना जी, ये बात तो हर फिरके के अंदर ये बात मानी जाती है ना, जो मर्जी फिरका। मैं किसी पे हिटिया तनकीद नहीं कर रहा, हम अपने बाप को अच्छा कहते हैं। ठीक है ना जी, हर बंदा अपने बाप को अच्छा कहता है, और ये नस्ली औलाद का हक भी यही बनता है। जो नस्ली होता है ना वो अपने बाप की तारीफ करता है, जो बदनस्ल होता है ना वो कहते हैं मेरा बाप ने ये कर दिया, मेरे बाप ने वो कर दिया, मेरे बाप ने ये कर दिया, मेरे बाप ने वो कर दिया। जो नस्ली होता है ना वो कभी अपने बाप के बारे में बुरा नहीं कहता। अल्हम्दुलिल्लाह जमात अहले सुन्नत सुन्नी नस्ली है, सुन्नी नस्ली है, इसलिए आका के यारों से भी मोहब्बत करते हैं, आका के प्यारों से भी मोहब्बत करते हैं। ठीक है ना जी, इसलिए मोहब्बत मुस्तफा, आखिरी बात के साथ मोहब्बत मुस्तफा, मोहब्बत सहाबा और अहले बैत, जब तक ये तीनों चीजें मुकम्मल नहीं होंगी उस वक्त तक ईमान कामिल हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये बात नहीं कि हम किसी की शान को कम कर रहे हैं, हम ये कहते हैं कि जो है ना तरतीब कम करना घटाना माज़अल्लाह, ये तो मैंने छोटी सी बात अर्ज की है ना, समझने वालों को बात समझ आ गई। ये तो मैंने कोई बात ही बयान नहीं की। अगर बातें खुल जाए ना, बातें खुल जाए ना, दिल के भगोले जल उठे दिल के चिराग से, हाय घर को आग लग गई घर के चिराग से। ठीक है ना जी, घर को आग लग गई घर के चिराग से। हिम्मत और ताकत नहीं है कि बातें कैसे बयान कर दें। ठीक है ना जी, तो ऐसी महफिलों के अंदर जहाँ पे जिक्र मुस्तफा हो वहाँ पे मेरे आका का, मेरे आका के यारों का भी जिक्र होना चाहिए। मैं तो दोबारा मुकर्रर कर रहा हूँ, समझ इतनी तफसीर से बयान करने का मकसद पता है क्या है, ताकि आप लोगों को बात समझ आ सके। जैसे मौला अली के जिक्र पे हमें जोश आता है ना, ठीक है ना, ऐसे मेरे आका के यारों के नामों पे भी जोश आना चाहिए। ठीक है ना जी, तो मैं उसी लाइन को दोबारा पढ़ूंगा, उसके बाद अपने ऐवान से इंशाल्लाह खिताब के लिए दावत दूंगा। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों का जज्बा ईमानी थोड़ा सा बढ़ा दूं। अब तवज्जो कीजिएगा मेरे अल्फाजों की तरफ कि मदीने की तरफ जो जाती हैं, मदीने की तरफ जो जाती हैं उन कतारों से प्यार करते हैं, फूलों से है मोहब्बत तो खारों से प्यार करते हैं, फूलों से है मोहब्बत तो खारों से प्यार करते हैं। सुनो ए जहां वालों, हम शिरक नहीं करते, शिरक नहीं करते। सुनो ए जहां वालों, हम मिजारों से प्यार करते हैं। अब मैं जुमला बोलने लगा हूँ जो दिल से सुनना है। शिरक नहीं करते ए जहां वालों, हम मिजारों से प्यार करते हैं। अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर, जिसे यारे गार भी कहा जाता है, यारे मिजार भी कहा जाता है, जिसे सुसरे रसूल भी कहा जाता है। मेरे आका के साथ जहाँ जहाँ मेरे आका है वहाँ वहाँ सिद्दीक है, जहाँ जहाँ सिद्दीक है वहाँ वहाँ मेरे आका है। जब मेरे आका कुछ मांगते हैं तो सिद्दीक रखते नहीं, बल्कि कहते हैं आका आका मेरा ये ईमान है। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज करके वापस आए ना, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक को नहीं बताया कि रात में अपने रब से मिल के आया हूँ। अबू जहल और अबू लहब दोनों इकट्ठे बैठे थे, कहने लगे तुम्हें पता चला है कि जो मुस्तफा है ना, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, वो दावा करता है कि मैंने रब को देखा है, मैंने रब को देखा है, मैंने रब को देखा है, मैंने रब को देखा है। ऐसा करते हैं। सिद्दीक को भी इस बात का पता नहीं चलता, जाके सिद्दीक से पूछते हैं सिद्दीक क्या कहता है। ये दोनों काफिर चलते चलते आगे अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक को बुलाया और कहने लगे सिद्दीक तुझसे एक बात करनी है, बड़ी अनहोनी बात है। सिद्दीक पूछते हैं क्या बात करनी है। कहने लगे तेरा नबी कहता है, तवज्जो करना, तेरा नबी कहता है मैंने खुदा को देखा है, मैं खुदा को देख के आया हूँ। अब जरा सिद्दीक का जवाब सुनिएगा। तो अबू जहल कहने लगा सिद्दीक तू क्या कहता है कि तेरे नबी ने खुदा को देखा है। अब सिद्दीक का जवाब सुनिएगा। अरे मोहम्मद सिद्दीक क्या है, अकीदत मुस्तफा क्या है सिद्दीक की, वो बताना चाहता हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं ये तो मेरे नबी ने कहा है ना, मैं खुदा को देख के आया हूँ, खुदा से मिल के आया हूँ। अगर मेरा नबी कह देता ना कि खुदा मुझसे मिलने आया है, सिद्दीक ने तब भी यकीन कर लेना था। मेरा नबी कह रहा है मैं खुदा से मिल के आया हूँ। अगर मेरा नबी कह देता ना कि खुदा मुझसे मिलने आया है तो मैंने इस बात का यकीन कर लेना था। फिर हम क्यों ना कहें कि मदीने की तरफ जो जाती है उन कतारों से प्यार करते हैं। ये बार बार दोहराने का मकसद क्या है, आपको ज़बानी याद करवाना है। जब जहाँ पे भी पहुंचे ना, जिस मकाम पे पहुंचे, मेरे आका के यारों का जिक्र नहीं छोड़ना। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, दोबारा नहीं दोहराऊंगा कि मदीने की तरफ जो जाती है उन कतारों से प्यार करते हैं, फूलों से है मोहब्बत तो खारों से प्यार करते हैं, शिरक नहीं करते। ए जहां वालों, सुन्नी
सुन्नी तो चारों से प्यार करते हैं। अब मैं अपने ईमान से हमारी आज के महफिल के खतीब जिस तरह खुसूसी खिताब का दावत दी जाती है, सुना हो आपने, पिछले दिनों भी सुना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने बेपनाह इनाम अता फरमाया है, ठीक है ना जी। तो मैं ये बात रियाकारी के तौर पे नहीं कर रहा, तहदीस नेमत के तौर पे कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये भी एक ना अल्लाह का करम होता है, ठीक है ना जी। आपको अक्सर आप में से ऐसे लोग होंगे जिनका एक बच्चा हाफिज होगा, जिनके 2 बच्चे हाफिज होंगे, लेकिन अल्लाह का ये करम है कि एक ही घर के अंदर अल्लाह ताला ने दोनों को आलिम दीन बना दिया। और एक आलिम दीन ही काफी होता है घर के लिए, तो ना ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी अता है और वालिदैन की तरबियत का असर। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह दीगर भाई जो है वो भी उसके साथ एक ताल्लुक रहा बड़े अरसे तक, ठीक है ना जी। बड़े अरसे तक मोहब्बतें रही, तो वो चीजें जो होती है ना, मुताले का शगफ रखना, इल्म दीन से मोहब्बत रखना, अल्लाह ताला ने इनका खुसूसी वतीरा बना दिया इस घर का। अल्लाह ताला की बारगाह में तो अल्लाह ताला मज़ीद इज्जत अता फरमाए। अब मैं बिला ताखीर दावत खिताब देना चाहता हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना कारी हाफिज मोहम्मद अज़हर साहब को इंशाअल्लाह अपने नूरानी मजदानी बयान से हमारे दिलों में मुस्तफ़ीद फरमाएंगे। तो बयान सुनने से पहले बयान का वो अंदाज भी अपना लेते हैं ताकि उनको पता लगे कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सब मजमा भी जाग रहा है। जरा नारे का जवाब इस अंदाज में देना है कि हमारे मेहमान सना खान ने भी आना है। जब वो आ जाएंगे तो महफिल में मजीद रौनकें, अल्हम्दुलिल्लाह रौनकें अब भी हैं, मजीद रौनकें बढ़ जाएंगी। जब नारे का जवाब इस अंदाज में देंगे, उनकी बयान करने का जो अंदाज होता है ये भी याद रखिएगा, वो आप लोगों पे डिपेंड करता है आप क्या सुनना चाहते हैं। जी हाँ, अब मैं बोल रहा था ना तो कुछ लोग अच्छी बात दे रहे थे, मेरा दिल कर रहा था मैं और बोलूं, ठीक है ना जी। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप सुनना क्या चाहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह नारा लगाइए जिस तरह का आप सुनना चाहते हैं। नारा देखिए, नारा लगवाने का मकसद पता क्या होता है, जिस मकाम पे बैठे हैं यहाँ क्या जर्रा जर्रा कल बरोज़े क़यामत हमारी गवाही है, ठीक है ना जी। और महफिल मिलाद में बैठे हैं, तो महफिल मिलाद में अगर बंदा सोची के बैठा हो, सोची जो है ना घर छोड़ के आ जाए मिलाद में अगर सोचना है तो मदीने के बारे में सोचना, ठीक है ना जी। मैं मिलाद में आके कहाँ का सोचना है, मदीने का सोचना, मदीने जाना है ना सबने। हाथ खड़े करें, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह से महफिल का सबका जिसने भी हाथ बुलंद किया है ना, हम सबको इकट्ठा इसी तरह मदीने ले जाए। जरा नारे का जवाब दीजिए, हाथों को नीचे नहीं करना, नारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमन अलल मुमिनीन बिनबिय्यिहिल मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिहि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम
वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमीम। या रब्बी मिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना फ़ग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमीम। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तदारे चार यारम ताबा औलादे अली मज़हबे हनफिया दारम मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब कराना नूर का। अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अज़म शानुहु व तम्मा बुरहानुहु की हम्द सना हुजूर सरवर कायनात मग़फ़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहां गम गुसार ज़मां हामी बेकसां सैयद सरवरां इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन शफीउल मुज़निबीन रहमतल लिल आलमीन अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम के नज़राने पेश करने के बाद मैं और आप सब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल मिलाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे में शामिल हैं। दुआ है अल्लाह हम सब को सुन सुनाकर अमल की तौफीक अता फरमाए। आगाह बनाए हमेशा रबीउल अव्वल में कसरत से और वक्त से काफ़ी मौके पर महफ़िल मिलाद का इनाकाद होता रहता है। फुक़हा किराम ने लिखा कि जितना ज़्यादा महफ़िल मिलाद होगा उतना ज़्यादा आशिकों की मोहब्बत में इजाफा होगा। दिन ब दिन मोहब्बत जो है वो उजागर होगी। तो हम तो अपने महबूब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह प्यार भी करते हैं और रब्बुल जलाल का ये बड़ा करम है हम पर कि अल्लाह ने अपने महबूब का उम्मती भी हमें बनाया। हम अपने महबूब की उस उम्मत में हमारा तज़किरा है कि एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने भी जब हमारा तज़किरा सुना कि इतनी बेहतरीन, इतनी आला, इतनी अफजल, इतनी उलुल अज़ल उम्मत है तो कहा मालिक मुझे उस उम्मत का नबी बना दे, मुझे उस उम्मत का नबी बना दे। अल्लाह के जलील उल कदर पैगंबर ख्वाहिश कर रहे हैं तो रब्बुल जलाल ने फरमाया मैं तो अज़ल से ये फैसला कर चुका हूँ कि उस उम्मत का आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगी और उस उम्मत के गुलाम जो बेहतरीन उम्मत है वो उम्मती होंगे। तो ये नहीं हो सकता। तो अल्लाह के पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम ख्वाहिश करें तो फरमाया अगर पैगंबर मुझे नहीं बना सकता उस उम्मत का तो मालिक उम्मती तो बना दे। रब ने फरमाया नहीं मैं तुम्हें पैगंबरी अता कर चुका हूँ। तो हमें अल्लाह ने बगैर ख्वाहिश के अपने महबूब का उम्मती बनाया। आपने भी सुना रब्बुल जलाल ने किसी एहसान के बारे में ये नहीं कहा कि मैंने तुम पर इतनी नेमतें अल्लाह की, भाई ने तफसील से बात की, लेकिन एक नेमत के बारे में अल्लाह ने कहा हमने एहसान किया। हज़रत यज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप जा रहे थे, मुरीदीन आपके साथ हैं, आप रास्ते में एक कुत्ती आ गई। हज़रत यज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह उस कुतिया के सामने खड़े हो गए हाथ जोड़कर और मुरीदों के कहने लगे कि आप चले मैं आ जाता हूँ। आप काफी देर खड़े रहे। काफी देर खड़े रहने के बाद फिर अपने मुरीदों के पास गए। मैं एक मिसाल देकर ये बात समझाना चाहता हूँ कि अल्लाह का हम पर कितना करम है।
एक अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, दूसरा अल्लाह ने अपने महबूब का उम्मती बनाया। मुरीदों ने पूछा, या हजरत, लोग आपके आके 10 बस्ता खड़ा होते हैं, आज आप एक कुतिया के आके 10 बस्ता खड़ा हो गया, क्या वजह है, क्या मामला है, क्या इसमें राज और न्याज की बात थी? आपने फरमाया बस कुछ नहीं, इस बात को रहने दे तो बेहतर है। फरमाया नहीं, हमें बताएं। तो हजरत यजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहने लगे, इस कुतिया ने मुझसे एक सवाल किया है। वो क्या सवाल है कि ऐ यजीद बुस्तामी, तूने अज़ल में कौन सी नेकी की? अल्लाह ने तुम्हें इंसान बना दिया, और मैंने वो कौन सी अज़ल में बदी की जिसके बदला में अल्लाह ने मुझे कुत्ती बना दिया? आपने अज़ल में कौन सी नेकी की? आप इंसान बने, और मैंने कौन सी बदी की? मुझे अल्लाह ने कुत्ती बना दिया। तो हज़रत यजीद बुस्तामी खामोश खड़े रहे। फरमाया मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, ये अल्लाह का एक करम है, उसने मुझे इंसान भी बनाया और अपने महबूब का उम्मती बनाया और तुम्हें कुतिया बनाया। ये तो अल्लाह का करम है हम पर। एक अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, फिर इंसान बनाने के बाद इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। तो हम एक तो रब का एहसान कि इंसान बनाया, उसका शुक्र बजा लाने के लिए, दूसरा अपने महबूब का उम्मती होने का जो हक है उसको अदा करने के लिए बार बार आपको महफिल में बुलाया जाता है, हमको बुलाया जाता है कि आप इस उम्मत को बताएं कि आपकी क्या शान है और आपको अल्लाह ने कौन से आका अता फरमाए। ये रब्बुल जलाल का हम पर करम है। हम इसलिए तो मेरे महबूब की शान, अल्लाह अकबर। ये भाई बैठे, इनके पास किताब होगी, मैंने इनको ला के दी है। ये जो है शारे बुखारी है, उनकी मवाहिब दुनिया किताब है, सीरत पर लाजवाब किताब है, कई 100 साल पहले लिखी गई। और अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी जो शारे बुखारी है, उन्होंने भी इस बात को देकर भी तारीख निगारों ने नकल किया। हम जो महफिल सजाते हैं, अपने महबूब की महफिल में बैठते हैं, जो है अंदाज थोड़ा सा, गला आप देख रहे हैं, पता नहीं क्या वजह है, खराब हो गया। बहरहाल जो है बात समझ आ जाए तो ये बड़ी बात है, चीख चिल्ला कर बुलाने से भी। तो आपने लिखा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम आमद के बाद तज़किरा कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे महबूब की आमद से पहले तज़किरा करते रहे। शायद हुमैरी एक बादशाह गुजरा है, मेरे महबूब की आमद से 1000 साल पहले, ये यमन का रहने वाला था, और इसने अपना लश्कर लेकर मक्का मुकरमा पहुंचा, और मक्का मुकरमा को फतह करने के बाद ये मदीना, तो ये बात उस वक्त नाम था यसरफ, वहां पहुंचा, और इसके साथ 500 जय्यद उलमा होते थे। बाकी तो लश्कर बेशुमार, कितने लोग, क्या हिसाब किताब अल्लाह जाने या वो जाने, हमने वो जमाना नहीं देखा। लेकिन उसके साथ 500 जय्यद उलमा होते थे। जब वो मदीना तो ये में आया ना, तो मदीना तो ये वाले लोगों ने उनको दावत की, ताम खाना पेश किया बेहतरीन। वो सोचने लगे हम इनसे लड़ने आए हैं, जंग करने आए हैं, लेकिन ये हमें खाना पेश कर रहे हैं, ये हमारा मेजबानी कर रहे हैं, कितने अच्छे लोग हैं। बहल अल मुख्तसर, मैं सिर्फ एक बात यहाँ से समझाना चाहता हूँ, ये बड़ी तवील बात है। तो जब वो लोग रहे, वो 500 उलमा ना, पहले जमाने के, मेरे महबूब की आमद से 1000 साल पहले की बात है, उन्होंने अपनी किताबों में पढ़ा हुआ था कि ये यसरफ जो बीमारियों का मरकज है, यहाँ एक आमना का लाल आएगा, जिसके कदम लगेंगे ये बीमारियों का मरकज, शफा का मरकज बन जाएगा। शफा का मरकज, इसका नाम मदीना तो ये होगा। उनकी विलादत मक्के में होगी और हिजरत मदीने में होगी। जब उन्होंने पढ़ा वो निशानियां अपनी किताब में देखी, तो उस बादशाह को कहने लगे, बात रही आप अपना लश्कर लें, सैर तफरीह करें, सफर करें, जंग करें, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम तो आमना के लाल का इंतजार करेंगे। 1000 साल पहले आमना के लाल की आमद का इंतजार करेंगे, वहाँ यहाँ इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आना है। उसने पूछा मामला क्या है? मैं तुम्हें तनख्वाहें देता हूँ, तुम्हें जो है सवारियाँ देता हूँ, देखभाल करता हूँ, सारे मामलात, सारे अखराजात मैंने लिए हुए, और तुम यहाँ मुझे जवाब देगे?
उन्होंने सारी बात समझाई सुनाई उसे, हमने अपनी किताबों में पढ़ा ये मामलात है, लिहाजा हमने मदीना तैयबा से नहीं जाना। यानी मदीना तैयबा की मोहब्बत आज नहीं है, ये अज़ल से इंसानियत के पैदा होने से भी पहले अल्लाह ने हर उम्मती के दिल में अपने महबूब की शहर की मोहब्बत रख दी थी। उन्होंने सारा वाकया बताया कि यहाँ इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आना है। तो उस शाह तूबा उमैरी ने उन 500 उलमा को 500 घर बना कर दिए। अब अंदाजा लगाए कितना अखराजात, कितना खर्चा आया। मेरे महबूब की आमद से 1000 साल पहले घर बना कर दिए। उनके जो है आला खानदान में शादियां की, शादियां करने के बाद सारे मामलात करने के बाद वो वहां रहने लगे। उन्हें एक खत लिख कर दिया। उस खत पर क्या लिखा कि फरमाया मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, तुम में से जिसको भी आमना के लाल की जियारत हो ना, आमना के लाल को बता देना आपका आशिक शाह तूबा उमैरी बादशाह भी था, वो भी आपसे प्यार करता था, मोहब्बत करता था। उसने ये अल्फाज लिखे, ए इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये खत लिख रहा हूँ, मैंने आपका तज़किरा सुना है, मैं आपसे बेपनाह प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, आपका कलमा पढ़ता हूँ, आप पर ईमान लाता हूँ, लिहाजा मेरा ईमान लाना और आपकी अपनी उम्मत में शुमार करना दस्त बस्ता गुजारिश, इसको कबूल कर लें। ये उसके अल्फाज से मोहब्बत भरे अंदाज में उसने लिखा कि मुझे अपना उम्मती, अपना आशिक बना लेना। और उसने उन 500 में जो सबसे बड़ा आलिम था ना, जय्यद आलिम, उसको दे दिया कि ये खत तूने नसर चलता रहे और जब आमना का लाल आए तो उन तक पहुंचा देना। अब देखे खत की कितनी उम्र है, ये रुपया पैसा है ना, ये भी 100 साल नहीं निकालता, गल सड़ जाता है, खत्म हो जाता है और जो है गुम हो जाता है। कागज की इतनी उम्र ही नहीं है। वो कैसा कागज था, कैसे अल्फाज थे, वो कागज भी इश्क वाला था, अल्फाज भी इश्क वाले थे और लिखने वाला भी आशिक था। पता चला जो बात इश्क से लिखी जाए, इश्क से सुनी जाए और इश्क से बयान करी जाए, कायनात की कोई चीज उस चीज को गाल नहीं सकती, उसको खत्म नहीं कर सकती। तो वो 1000 साल बीता, वो लोग रहते रहे, सिलसिला चलता रहा। मेरे महबूब आए, विलादत हुई, मक्का मुकरमा में रहे, ऐलान नबूवत हुआ, हिजरत की। हिजरत करने के बाद जब मदीना तैयबा में पहुंचे ना, उसने उस जो सबसे बड़ा आलिम था उसको 2 मंजिला घर बना कर दिया और बाकी सबको 1 मंजिला घर बना कर दिया। फरमाया जब आमना के लाल आए तो मेरे महबूब को घर बनाने की भी जरूरत ना पड़े, बल्कि मैं पहले ही इंतजाम कर देता हूँ। 2 मंजिला बनाया था। और वो हजरत अबू अयूब अंसारी उस जय्यद आलिम की औलाद में से सिलसिला चलता 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 जो वहां तक पहुंचा। मेरे महबूब मदीना तैयबा में पहुंचे। कोई ऊँटनी की लगाम इधर से पकड़ रहा है, कोई इधर से पकड़ रहा है, कोई इधर से। जिस तरह रबीउल अव्वल आता है ना, हर घर में हर गली में आका आ गए, सोना आ गया, मदनी मिठ आ गया, ये नारे लग जाते हैं गलियां। तो हर बंदा कहने लगा या रसूल अल्लाह हमारे घर तशरीफ लाए, हमारे घर तशरीफ। मेरे महबूब ने फरमाया मेरी ऊँटनी की लगाम उसके गले में डाल दो, लपेट दो, कोई भी ना पकड़े। फरमाया क्यों? फरमाया मेरी ऊँटनी को पता है मैंने किस घर में जाना है। जिस ऊँटनी पर इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हो, वो ऊँटनी हो मक्का मुकरमा की, आए मदीना तैयबा में, उस ऊँटनी का इल्म गैब ये है, वो जानती है कि आमना के लाल ने किस घर में ठहरना है, मैंने उस दरवाजे पर जाकर रुकना है। फिर आमना के लाल के इल्म गैब की क्या मिसाल होगा, उसका क्या अंदाजा होगा। ये तो ऊँटनी की बात है ना, वो तो आमना के लाल है। तो फरमाया तुम छोड़ दो, इसको पता है मैंने किस घर जाना है। वो ऊँटनी चलती चलती हजरत अबू अयूब अंसारी के दरवाजे पर आकर रुके। जब दरवाजे पर रुकी तो अबू अयूब अंसारी घर में मौजूद नहीं थे। उन्होंने उस घर की हिफाजत के लिए अबू लैला एक गुलाम था उसको रखा हुआ था। जब मेरे महबूब पहुंचे ना, जो आशिक होते ना आशिक, उनको इश्क की इजहार करने की जरूरत भी नहीं है। महबूब खुद जानते हैं कि मेरा आशिक कौन है, मुझसे कितना प्यार करता है, मुझसे कितनी वफा करता है, कितना इश्क है। फरमाया अबू लैला सबसे पहले तो वो शाह तूबा उमैरी का खत लाना जो मेरे इश्क में लिख कर दे गया था। बताया किसी ने नहीं है, खबर नहीं है। अभी अबू अयूब अंसारी आएंगे, वो कहेंगे उनके जिम्मे था, अभी वो मिले नहीं है, अभी तो गुलाम।
तो मेरे महबूब गुलाम का भी नाम जानते हैं, जिसने एक आशिक का खत संभाल कर रखा हुआ है मेरे महबूब के लिए। फरमाते हो अभी मदीना तैयबा में पहुंचे हैं, अभी सवारी से नहीं उतरे, तो जानते हैं कि गुलाम अबू लैला है, जिसके पास मेरे आशिक का जो है खत है। तो ये हुजूर ये भी जानते हैं कि आज तुम कहां बैठकर अपने महबूब का तज़किरा सुन रहे हैं। अभी आए नहीं तो इतना इल्म है, इतना इल्म है कि कौन मेरी मोहब्बत में क्या कुछ कर गया, क्या लिख दिया, क्या अंदाज था, कितना ताल्लुक था उसका मेरे से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खत ला। मेरे महबूब ने जब खत लिया ना, पढ़ा ना, पढ़ने के बाद मेरे महबूब की आंखों से आंसू है और सहाबा को कहा, फरमाया शायद तुबा हुमैरी भी मेरा उम्मती है, वो भी बिंदे के उम्मती, फरमाया वो भी मेरा उम्मती है, मैंने भी आज उसे अपनी उम्मत में शुमार कर दिया। क्यों? फरमाया वो मुझसे प्यार करता था, मुझसे मोहब्बत करता था। तो हमारा तो ये अकीदा है, ईमान है, हमारे महबूब दुनिया पर आए तो दुनिया पर आने के बाद जो है गए नहीं है, वो एक पर्दा है जो मेरे महबूब ने फरमाया। ये कुरान की आयत है, फरमाया मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, महबूब जब तक आप इनमें मौजूद हैं उस वक्त तक कुल्ली तौर पर किसी पर अजाब हो ही नहीं सकता। अगर ये बंदा तस्लीम न करे तो उसकी अपनी मोहब्बत, उसका अपना ईमान, हमारा ईमानी यकीन है। पहली उम्मतों में अगर कोई गुनाह करता था तो उसके दरवाजे पर लिखा होता था इसने आज शराब पी है, इसने आज झूठ बोला है, इसने आज फला गुनाह किया है, और उसकी पहचानी पर लिखा होता था ये आज शराब पी कर आया, ये बदकारी करके आया है, ये फला गुनाह करके आया है। पहली उम्मतों में किसी को बंदर बना दिया जाता, किसी को खिंजीर बना दिया जाता, किसी की शक्ल बिगड़ जाती। क्यों? गुनाह इस तरह का गुनाह, जितना बड़ा गुनाह उतना बड़ी सजा होती। आज हम कौन सा वो गुनाह है वो नहीं कर रहे। क्या आप सुबह को नमाज नहीं पढ़ते? किसी ने कभी देखा कि उसकी पेशानी पर लिखा हो कि ये बेनमाजी है, उसके दरवाजे पर लिखा हो कि तूने फलां गुनाह किया है, या उसकी शक्ल बिगड़ी हो? जब शक्ल चेहरे पर भी ना लिखा हो, दरवाजे पर भी ना लिखा हो, और दीवारों पर भी ना लिखा हो, और शक्ल बिगड़ी ना हो, तो फिर ख्याल करना ये आमना के लाल की मौजूदगी का सबब है। आज मेरी शक्ल बिगड़ने से बची हुई है, ये मेरी शक्ल बिगड़ने से बची हुई है, और जो है मेरा दरवाजा बचा हुआ है, मेरे महबूब की मौजूदगी है। फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, महबूब जब तक आप हैं कुल्ली तौर पर किसी पर अज़ाब नहीं आ सकता। बल्कि मुझे ये बात बड़ी याद है, मैं अपने वालिद साहब के साथ गया रजान, वो दम कराने गए, तो उनका कुछ मिजाज ऐसा था और शख्सियत ऐसी थी, उसको जो बंदा भी देखता तो उनसे गुफ्तगू करता, तो वो दम वाले से गुफ्तगू कर रहे, मैं छोटा था समझा, लेकिन उन्होंने एक बात कही, वाले साहब ने मिसाल दी सैयद नसीरुद्दीन शाह साहब की। उन्होंने कलमे का तर्जुमा किया था ना, फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फरमाया अल्लाह के सिवा इबादत के कोई लायक नहीं, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, थे नहीं, गुजरे नहीं, माजी नहीं या मुस्तकबिल नहीं, हमेशा के लिए। फरमाया अल्लाह के रसूल हैं, ये कलमा बता रहा है। इस पर तो कुरान बड़ा पढ़ा ना, शायद तो ये मौजू नहीं। बहरहाल तो हम अपने महबूब से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। अगर 1000 साल कबल शायद तुबा हुमैरी ने इजहार किया, तो मेरे महबूब को बगैर बताए, बगैर पूछे, बगैर जिसके खुद मेरे महबूब जान गए कि वो मेरा आशिक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इश्क भी अपने महबूब तक पहुंचता है, मेरे महबूब जानते हैं। आप मिसालें सुनते रहते हैं मेरे महबूब की आमद की, जब तक हमारे नात खान नहीं आते, अल्लाह ने अपने महबूब को ये शान अता फरमाई, ये सिर्फ इंसान नहीं, कायनात का जर्रा जर्रा, कायनात का पत्ता दरख्त जो है, दरिंद परिंद चरिंद, पहाड़ और कंकरियां, हर चीज मेरे महबूब की शान जानती है। इसके रावी हज़रत अबू हुरैरा जो मैं रिवायत बयान कर रहा हूँ, ये मिशकात शरीफ में हदीस पाक मौजूद है, दीगर सीरत की किताबों में ये हदीस पाक मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, एक मर्तबा रज़ी अल्लाह तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठे थे। एक शख्स जो है ना, बकरियों का चरवाहा, उसकी हालत चरवाहा वाली, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचा कैसे? अल्लाह अकबर। वो बकरियां चरा रहा था, भेड़िया, आप तो देहाती इलाकों में रहते जानते हैं, गिद्दड़ को कहते हैं। वो बकरियां चरा रहा था, बहुत बड़ा बकरियों का रेवड़ था। तो बकरियां देखभाल करते करते एक भेड़िया आया और उसने उसकी बकरी उठा ली।
भेड़िया आया और उसने उसकी बकरी उठाकर जो है ना उसको दूर ले गया और दूर ला जाकर उसको खाने लगा, उस बकरी को जो है नुकसान पहुंचाने लगा। तो वो जो बकरियों का चरवाहा था ना वो उसके पीछे भागा। आपको पता है ये जो है वैसे तो कोई नुकसान होने किसी का हो रहा तो कहते हैं चलो ठीक है जहाँ होने गुजारा, लेकिन जब इनका अपना नुकसान हो तो फिर नहीं होने देते, ये बड़े जनाब दलेर हो जाते हैं। तो उसने भागकर डंडा हाथ में पकड़ा और उस भेड़िया से ना वो अपनी बकरी चुरा ली। या बकरी उस भेड़िया ने छोड़ दी ना तो वो बुलंद चोटी पर भेड़िया बैठ गया और उस बकरी के चरवाह को कहने लगा, वो अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने मुझे रिस्क दिया था, तूने मुझसे छीन लिया, तू कैसा बंदा है। वो बकरियों का चरवाह था, वो कहने लगा अजीब बात है, भाई भेड़िया ही बातें करने लगे, बातें तो इंसान करते हैं, इसको कैसे जबान मिल गई, ये कैसे बातें करने लग गया, अजीब बात है। वो ताज्जुब करने लगा। भेड़िया ने कहा मुझ पर ताज्जुब न कर, मैं तुम्हें एक खबर देता हूँ, वहां आमना का लाल बैठा है, उनको देख फिर ताज्जुब कर। मैं तो आमना का लाल का मिलाद बयान करने वाला हूँ। उसने कहा ये जो तू जहाँ बकरियां चला रहा है ना, इस पहाड़ के पीछे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हुजूर रहमतुल लिल आलमीन मौजूद है। साहबा उनकी बारगाह में बैठे हैं, वो जिहाद के लिए तैयार करते हैं, वो जिहाद पर जानते हैं, अल्लाह की वहदानियत बता रहे हैं, अपनी रिसालत बता रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं। लिहाजा इन बकरियों से थोड़ी सी फुर्सत निकाल, वक्त निकाल, उनके पास जा, उनकी भी ज़ियारत करके आ। वो चरवाहा भी बड़ा तेज था, वो कहने लगा पहले तो तेरा दांव नहीं लगा, अब तू दांव लगाना चाहता है। कहता है मैं उधर जाऊंगा और पीछे से मेरी बकरियां खा जाएगा, मैं चरवाहा हूं, मैं जानता हूं। उसने कहा अगर तू मेरी बात मान ले, उस आमना के लाल के पास चला जा, उस आमना के लाल की कसम, बकरी तो दूर की बात है, तेरी बकरी के एक बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, ये मैं गारंटी देता हूं। अगर तू उनकी जियारत करने के लिए जा तो मैं इनका देखभाल करूंगा, मैं इनका दुश्मन हूं, लेकिन इस हस्ती की तरफ भेज रहा हूं, उस हस्ती को जामिन बनाकर कहता हूं मैं इनका महबूब बन जाऊंगा, इनकी देखभाल करूंगा, ख्याल करूंगा। वो चरवाहा चला गया, भेड़िया बकरियों की देखभाल कर रहा है, उन्हें चरा रहा है, कभी इधर से कभी इधर से। जब चरवाहा पहुंचा आमना के लाल इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गया और जल्दी में था, मसला पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा भाई तू कैसे आया, तेरी हालत क्या। उसने कहा सारा वाकया उसने सुनाया, मैं इस तरह आया हूँ और मुझे इस तरह भेड़िया ने भेजा है, बड़ी ताज्जुब वाली बात है, वो मुझसे बातें कर रहा है, उसने मुझे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बिठाया, कलमा पढ़ाया, कुछ देर बैठा, कलमा पढ़ाने के बाद मेरे महबूब ने फरमाया, अब मेरे महबूब को भी पता है, फरमाया जा अब तुम्हें इजाजत है कि तेरा माल पीछे है, लेकिन मैं तुम्हें जमानत देता हूँ तेरी बकरियां महफूज होंगी, तेरे रेवड़ को उस भेड़िया ने नुकसान नहीं पहुंचाया होगा, वो उसी तरह उनकी देखभाल कर रहा है, ख्याल कर रहा है, तू बेफिक्र होकर जा। कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया, अपने महबूब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया। ईमान लाने के बाद वापसी आया, उसने देखा तो भेड़िया उसी तरह बकरियों की देखभाल कर रहा है। और भेड़िया ने कहा अब अपनी बकरियां संभाल ले, बकरी तो दूर की बात, इस वक्त मैं तेरे सामने मौजूद हूँ, अगर तेरी किसी बकरी के एक बाल को भी नुकसान पहुंचाया गया हो तो उसका भी मैं जामिन हूं, मुझसे तू उसका बदला ले सकता है। उसने कहा देखा बकरियां गिनी, देख पर कहा ठीक है। भेड़िया ने कहा चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ अपना काम और तू अपना काम कर। उसका नहीं इधर आ, पर मैं क्यों। भेड़िया को कहने लगा वो चरवा, उसने कहा तूने मिलाद बयान किया है और लंगर मैं देता हूँ, तूने मिलाद बयान किया है, आका का मिलाद तूने मनाया, मुझसे मनवाया, आका का दीदार कराया, अब लंगर मैं दूंगा। उसने कहा कैसे लंगर देगा, तो मैं तू बैठ जा, मैं एक बकरी ज़िबा करके गोश्त बना के तुम्हें देता हूँ, मिलाद तूने बयान किया और बयान करवाया, लंगर मेरी तरफ से खा कर जा। उस बकरी के चरवाह ने एक बकरी ज़िबा की, ज़िबा करके गोश्त बना के उस भेड़िया की दावत की, फरमाया तू ये खा और खा कर चला जा, क्यों कि तूने मुझे आमना के लाल की ज़ियारत करवाई। तो इंसान रहे, मेरे महबूब की शान तो खुदा की कसम दरिंदे भी जानते हैं, दरिंदों को भी पता है कि इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है, अल्लाह ने मेरे महबूब को क्या शान देकर भेजी है, अल्लाह ने किन जो है मकामों से मेरे महबूब को नवाजा है। और मेरे महबूब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मशहूर मौजज़ा है
तो ये तो है ना भेड़िया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खैबर को फतह फरमाया, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी दीगर चीजों से वैसे इस तरफ हमारा कम ध्यान होता है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोइज़ात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोइज़ात पर किताबें भरी पड़ी हैं, और मैं पूरा रबीउल अव्वल असर के बाद दर्स देता हूँ तो मेरे महबूब के मोइज़ात पर देता हूँ। वैसे शान तो हम ये भी बयान करें कि हमारे आका से दरख्त किस तरह प्यार करता था, हमारे आका से ऊंट किस तरह प्यार करते थे, हमारे आका से कंकर किस तरह प्यार करते थे, हमारे आका से सूरज किस तरह मेरे आका का अदब करता था, मेरे महबूब का चांद किस तरह अदब करता था, दरख्त किस तरह, दरख्त की टहनियां, पत्थर, कंकर, पहाड़, जर्रा जर्रा मेरे महबूब से किस तरह प्यार का इजहार करता था। तो जब मेरे महबूब ने फतह खैबर किया तो एक गधा दराज गोश मेरे महबूब इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने लगा, मेरा नाम है यजीद बिन शहाब और मैं आपकी आमद से पहले एक यहूदी की मलकियत में था और मेरा खानदान, मेरी नस्ल, मेरा मकाम ऐसा है। भाई पहले कह रहे थे ना कि मेरे महबूब ऊंटों की हर जानवर जबान जानते हैं। मेरे महबूब से जिस जानवर ने, दरिंदे ने, परिंदे ने, चरिंदे ने गुफ्तगू की, मेरे महबूब ने उसकी गुफ्तगू समझी भी सही और उसका काम भी किया, उसका मसला भी हल किया। तो वो कहने लगा, मेरी नस्ल में 70 गधे मेरी तरह के गुजरे हैं और उनमें मैं आखिरी हूं। उन 70 पर सारे के सारों पर अल्लाह के नबियों ने सवाल इख्तियार किया, सिवाय अल्लाह के नबियों के कोई उन 70 पर सवार ही नहीं हुआ। मानी वो 70 थे तो 70 अल्लाह के नबी उन पर, मैं उस नस्ल में आ रहा हूं। अब देखिए ना गधे का भी कितना इल्म है, कितना इल्म है, कितनी उम्र होती है इनकी। वो अपनी 70 पुश्तों को जानता है। अब एक वक्त में एक जगह पर तो 70 अल्लाह के नबी इकट्ठे नहीं आए। यानी ये तो सवारियां जिन पर मेरे महबूब के कदम लगे, दीगर अल्लाह के नबियों के कदम लगे। खुदा के बंदो, आज खुदा की कसम उम्मत पर हैरत है। उन्होंने कलमा पढ़ा और अपने महबूब की शान में जो है कहते हैं कि ये चीज का इल्म था, ये नहीं था, गैब नहीं जानते थे। फला यार तू कैसा उम्मती है, क्या तू गधों जानवर से भी बदतर है कि वो मेरे महबूब की इतनी शान जाती है, उनका ये इल्म है। वो कह रहा है मेरी पुश्तों में 70 गधे, मैं सारों को जानता हूँ, सारों पर अल्लाह के नबियों ने सवारी की है। वो सारे चले गए हैं, अल्लाह के नबी भी चले गए, आमना के लाल आप रह गए हैं और मेरी नस्ल में मैं आखिरी गधा रह गया हूँ। आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं और मेरी जात में मैं आखिरी गधा हूँ। ये गधे को भी पता है कि मेरे महबूब आखिरी नबी है, ये गधे को भी पता है। तो आज अगर कोई नबूवत का दावा करता है तो वो गधे से भी बदतर है, वो उस मेरे महबूब की सवारी से भी बदतर है कि गधा जानता है ये आखिरी नबी है। आज कोई जनाब काना महंगा उठ करके मैं नबी नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिका, तो वो गधे से भी बदतर है। कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मेरी नस्ल में मैं आखिरी जो है हूँ, दराज गोश्त गधा, और आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं। मैं जिस यहूदी के पास जिसकी मलकियत में था, मैंने बड़ी बड़ी मारें खाई, बड़ा उसने मुझे मारा, मेरी पेट में मारता था, मेरे पेट में, लेकिन मैंने कभी उसे सवार नहीं होने दिया। वो सवारी की कोशिश करता, मैं उसे सवार होने ही नहीं दिया, सवार होने तक आने ही नहीं दिया। वो मुझे भूखा भी रखता, मार भी पड़ती, पिटाई भी करता, खाना भी न देता, गिज़ा भी मेरी न देती, चारा भी मुझे न देता, लेकिन मैंने बड़ी बड़ी मार खाई। मेरे महबूब ने पूछा क्यों खाए? कहा आमना के लाल, वो पलीत था, मेरी पुश्त पर पाक नबी ने सवार होना था, तो इसलिए मैंने अपनी पुश्त को पाक रखा, क्योंकि वो मुशरिक थे, उनको वो पलीत होते थे। तो मेरे पाक पुश्त पर मेरे पाक पैगंबर ने सवार होना था। मैंने कहा पलीत, मैं भूख तो बर्दाश्त कर लूंगा, मार तो बर्दाश्त कर लूंगा, और जो है जो सजा दे वो बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मेरी पुश्त पर आमना के लाल ने सवार होना है, उस पुश्त पर तुम पलीत को नहीं बैठने दूंगा, तुम पलीत को नहीं बैठने दूंगा। तो वो मेरे महबूब की बारगाह में आया, फतह खैबर के दिन गुफ्तगू कर रहा है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू कर रहा है। मेरे महबूब ने उसकी गुफ्तगू सुनी। आपने फरमाया आज के बाद तेरा नाम याफूर है। मेरे महबूब को गधे का नाम भी यजीद पसंद नहीं था, मेरे महबूब ने नाम तब्दील करके रखा, आज के बाद तेरा नाम याफूर है। आजा, अगर तू मेरा गुलाम है, तू मुझसे मोहब्बत करता है, तू मेरे पास आ गया। देखे ना फतह खैबर, वहां शेर खुदा अली और मुर्तजा भी मौजूद है और इतने सहाबा मौजूद हैं। गधे को भी पता था कि आमना का लाल कौन है,
अल्लाह के नबी कौन है इतने रश में, वो भी जानता था कि आमना के लाल कौन है, आखिरी नबी कौन है जिन्होंने मुझ पर सवार होना है। अगर गधा जानते हैं, आज के इंसान को नहीं पता कि आमना के लाल। ये बात 12 रबीउल अव्वल 8-9 की नहीं है, जो भाई बात कर रहे थे जी फलां को, ये सिर्फ जो है ना, इससे आपको उन लोगों का बुग़्ज़ ज़हर होगा कि इनको बुग़्ज़ कितना है मेरे महबूब की आमद के तरफ। वरना हम 12 को मनाते तो वो 8 को मना ले, वो 7 को मना ले। जिस तारीख को वो विलादत समझते हैं, बनाए तो सही, वो तो मनाने के मुमकिन। सीरत पर कलम से होती है भाई, सीरत अपनाई जाती है, सीरत बाद में है, पहले सीरत वाले आका की आमद है। पहले ये बताओ कि मेरे महबूब आए तो हमें सीरत मिली, पहले सूरत बयान करो फिर सीरत बयान करो। और सीरत अपनाने के लिए है, सूरत बयान करने के लिए है। तो उसने कहा, मेरे महबूब ने उसकी गुफ्तगू सुनी, फरमाया ठीक है आ हमारे पास। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवारी इख्तियार फरमाते, मदीना शरीफ में आ गए, मेरे महबूब के पास रहते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो रहता। अब उस गधे का इल्म देखे अल्लाह, और उसकी मोहब्बत देखे। मेरे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रहने लगा ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सहाबी को बुलाना होता, जिस सहाबी को बुलाना होता, कहते ओ याफूर, वो मेरे महबूब की बारगाह में आ जाता। दराज गो सवारी मेरे महबूब की, फरमाया याफूर जा सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुला ला, जा बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुला ला, जा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुला ला, जा हज़रत सुहैब रूमी को बुला के ला, जा सलमान फारसी को बुला, जा फारूक आज़म को बुला। मदीना तो ये बात, इतने घर, इतने सहाबा, जिसको मेरे महबूब ने बुलाना होता उस दराज गोश को कहते जा फलां को बुला। मेरे महबूब की कहने की देर होती थी, वो चल पड़ता, जिसका नाम लेते उसके दरवाजे पर जाता। जब दरवाजे पर जाकर क्या करता, दस्तक देता, गधा अपने सर से दरवाजे पर दस्तक देता। जब दरवाजे पर दस्तक होती, अंदर से कोई सहाबी आता, देखता कौन है, तो वो समझ जाता है कि बुलावा मुस्तफा है, आमना के लाल का बुलावा है, ये बुलाने आया, ये तो खादिम है। अब उस दराज गोश, उस सवारी, उस गधे का ये इल्म है कि वो मदीना तैयबा में सारे सहाबा के घरों को भी जानता है, उनके नामों को भी जानता है, गलियों को भी जानता है, दरवाजों को भी जानता है। जिस महबूब, जिस सवारी पर मेरे महबूब सवारी करे, उस पर मेरे महबूब बैठे, उसमें यह इल्म है कि गलियां गलियां, चुराहों, कूचों, घरों, दरवाजों, साहबियों के नाम जानता है। तो मेरे महबूब नहीं जानते कि कौन सा मेरा उम्मती मेरे महफिल में आता है, कितना मोहब्बत है उसको मुझसे, कितनी मोहब्बत का इजहार है, कितने दूर दराज से कितना वक्त निकालता है। तो ये यकीन और ईमान रखना है, हमारे महबूब जानते हैं कौन सा उम्मती कितना मुझसे प्यार करता है और कहाँ कहाँ मेरे तज़किरे में बैठता है। अल्लाह अकबर, तो बुला कर लाता, वो साथी रसूल आ जाता, उसे पता चल जाता कि बुलावा मुस्तफ़ा आया, मेरे महबूब ने बुलाया, हुजूर की बारगाह में आ जाते। जब तक मेरे महबूब ने जिंदगी बसर की, वो जिंदगी बसर करता रहा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल फरमाया ना, अल्लाह, ये होती है मोहब्बत, ये होती है मोहब्बत। विसाल के 3 दिन तक उसने कभी खाना नहीं खाया, चारा नहीं खाया, पानी नहीं पिया। 3 दिन वो महबूब की जुदाई में रोता रहा, महबूब के जाने के गम में रोता रहा, फिराक में रहा। उसने खाना पीना बंद कर दिया। 3 दिन बाद जब उस दराज गोश सवारी ने समझा, महबूब आपके बगैर जिंदगी फजूल है, महबूब मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। जिस वक्त कोई उदासी, परेशानी, गम होता था, आपका चेहरा तक लेता था, सारे गम खत्म हो जाते थे। जिस वक्त भूख लगती थी, आपके दर पर आ जाता था, भूख खत्म हो जाती थी। जिस वक्त परेशान होता था, आपकी नालैन को देख लेता था, परेशानी खत्म होगी। महबूब आप तो मदीनों की गलियों में आप मुझे नहीं मिलते, मस्जिद नबी शरीफ में नहीं मिलते, हुजरों में नहीं मिलते, किसी साहबी के घर में नहीं मिलते। मैं तलाश कर करके थक गया। आखिरकार उसने एक कुएं में छलांग लगाई और जिंदगी खत्म कर दी। और उसने क्या कहा, उसने कहा महबूब के बगैर जिंदा रहना ही नहीं है, वो जिंदगी नहीं चाहिए। फिर लोग कहेंगे ये तो खुदकशी है। भाई नहीं नहीं, वो जानवर है, जानवर शरीयत का मुकल्लफ नहीं होता। जानवर, हम शरीयत के मुकल्लफ हैं, हम पर शरीयत लागू है, जानवर पर शरीयत लागू नहीं है। वो मेरे महबूब की सवारी थी, वो शरीयत का मुकल्लफ, शरीयत के अहकाम, नमाज, रोजा, कुरान उसके लिए नहीं है, इंसान के लिए, हमारे लिए। ये उसकी मोहब्बत थी कि अपने महबूब की मोहब्बत और अपने महबूब की जुदाई में वो जिंदगी बसर न कर सका। उसने छलांग लगाई और अल्लाह को प्यारा हो गया। तो ये अल्लाह ने
यानी ऊंट और ये गधा दराज गोश है जिसको अल्लाह ने इतनी शान मेरे महबूब का, इतना इल्म, इतना प्यार, इतना मोहब्बत उसको था। यार हम तो उम्मती हैं, हमने तो कलमा पढ़ा है, हम पर तो अल्लाह का करम है। कुंतुम खैरा उम्मतिन, अल्लाह ने कहा हमने बेहतरीन उम्मत तुम्हें बनाया। और उम्मत बेहतरीन बनने की वजह सबब क्या है? वो आमना के लाल का गुलाम होना है। अगर किसी जानवर को, दरिंद परिंद को अपने महबूब से मोहब्बत हो जाए उसको इतना मकाम मिलता है, तो हमें अपने महबूब से मोहब्बत होगी तो कितना मकाम मिलेगा। फिर जो है हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये मेरे महबूब के मुंह बोले बेटे हैं और ये बुखारी शरीफ में मेरे महबूब का मौइज़ा दीगर किताबों में भी मौजूद है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदा मक्का मुकर्रमा तशरीफ ले गए, ये आखिरी मौइज़ा हमारे नाथ खान साहब आ गए हैं वैसे भाई, और इसके बाद इंशाल्लाह जो है ना उनकी सुरीली आवाज में ये अंदाज होते हैं, हम इस अंदाज से बयान कर रहे हैं, ये अपने अंदाज में अपने महबूब की शान बयान करेंगे। कोई किसी अंदाज में, कोई असल शान मकसद क्या है? अपने महबूब से प्यार है, अपने महबूब से मोहब्बत का इजहार करना है। वो कोई किसी अंदाज में, कोई किसी अंदाज में कर रहा है। तो फरमाते हैं जब मैं हुज्जतुल विदा के मौके पर उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना बड़ा लश्कर था। जब मेरे महबूब ने हज फरमाया तो एक औरत, उसके पास 8 या 10 साल का बच्चा था, वो लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आई। उसने रोका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सवारी रोकी और पूरे लश्कर को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों का एहतराम करते, मेरे महबूब बड़े एहतराम मकाम, बल्कि औरतों को, माओ बहनों बेटियों को मकाम भी मेरे महबूब ने दिलाया। इससे पहले आप तारीख पढ़ ले, अल्लाह अकबर, और तारीख और आग पढ़े रोंगटे खड़े हो जाते। मेरे महबूब आए, हर को हकूक दिलाए। ये हमारे प्यार मोहब्बत, ये एक दूसरे से मिलजुल कर बैठना भी मेरे महबूब की आमद से सदके थे। तो उसने बेटा उठाया हुआ है, वो कहने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब से ये बीमार हुआ है ना, पैदा हुआ है ना, उस वक्त से लेकर आज तक ये कभी सही नहीं, वसीयत याद, हमेशा बीमार ही बीमार है। मैं थक गई हूँ इलाज करके। माँ को आपको पता है कितना इलाज, मालिक, तबीब, हकीम सब कुछ करके ना आखिरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंची। फरमाया मेरे महबूब ने जिस दर पर आ गई अब खाली नहीं जाएगी, जिस दर पर आ गई है अब खाली नहीं जाएगी। अब तेरे सारे तबीबों के इलाज, सारे मामलात खत्म, आप छोड़ दे। मेरे महबूब ने फरमाया बच्चा मुझे दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सवारी पर बिठाया। मेरे महबूब समझ गए इसको कौन सी बीमारी है, अपना लुआब दान निकाला, उसके मुंह में डाला। फरमाया ओ खबीस चीज, ओ शैतान, निकल जा इस बच्चे से। मेरे महबूब के कहने की देर थी, ये भी समझ गया बीमारी कौन सी। अल्लाह अकबर, बगैर बताए और बगैर पूछे मेरे महबूब ने लुआब दान फरमाया जा, अब जितनी जिंदगी बसर करेगा कभी तुम्हें एक फक्की की पुड़ी भी नहीं लेनी पड़ेगी। जा, सारी बीमारी खत्म, सेहत आप शफा में अल्लाह ने दे दी इसको। वो लेकर चले गए। मेरे महबूब हज किया। अब वो इंतजार में थी, वो इंतजार में थी कितने दिन। हज़रत उसामा बिन ज़ैद फरमाते जब वापसी हुई ना, जिस दिन हम वापसी आए, उसी जगह पर बतन रूह, उस मकाम का नाम, उसी जगह पर फिर वो खड़ी थी। फिर क्या खड़ी थी? एक बकरी भून कर मेरे महबूब की बारगाह में लाई, तौम दावत के लिए। महबूब मिलाद तो पहले हो चुका है, लंगर मेरी तरफ से। मेरे महबूब की शान थी ना, ये भी मिलाद है। हर आलम बंदे का अपना अंदाज होता है। ये भी मिलाद था, उसके बच्चे को सेहत मिल गई हुजूर के आमना के लाल के आमन के सदके से। फरमा बच्ची ये बकरी भूनी हुई आपकी दावत है, आप खाना खाएं। मेरे महबूब बैठ के उसामा बिन ज़ैद को कहा उसामा मुझे एक दस्ती दो। आप फरमाते मैंने दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनावल फरमाया, साहब का फरमाया दूसरी दो। मैंने दूसरी दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाई। दूसरे साहब फरमाया तीसरी दस्ती दो। उसामा बिन ज़ैद कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बकरी में तो 2 ही दस्ती होती है। अर्ज किया उसामा, उस रब ज़ुल जलाल की इज्जत की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अगर तू आगे ये ना कहता कि बकरे में या बकरी में 2 दस्ती होती हैं, मैं मांगता जाता तू देता जाता, मैं मांगता जाता तू देता। ये 2 थी, आज मोहम्मद अरबी 1 करोड़ दस्ती निकाल कर दिखाता। आज 1 करोड़ दस्तियां मैं तुम्हें निकाल कर बताता, तू हाथ को बढ़ाता, देखता कि दस्तियां आती कहती हैं। तूने ये क्यों कह दिया कि बकरे में 2 दस्ती है? मुझे भी पता है 2 है, तुम्हें भी पता है, लेकिन आज मैं अपनी शान दिखाना चाहता था, लेकिन तूने कहा 2 है तो अब बात खत्म होगी। अगर तू मेरे कहने पर हाथ बढ़ाता ना तो देखता कितनी दस्तियां आती हैं। तो बज़ाहिर तो 2 है। मेरे महबूब चाहे तो हजारों पैदा कर सकते, चाहे तो हजारों। अबू हुरैरा है ना, आप फरमाते हैं उनके पास 21 खजूरें थी,
मेरे महबूब ने एक झोली में डाल कर दी, झोले में, फरमाया इनके पास रखो। वो कहते हैं मैंने 50 वसक उससे खजूरें निकाली। की खजूर, एक वस्क में 5 मन 2 सेर होता है, एक वस्क में 5 मन 2 सेर खजूरें होती हैं। फकत वो गिनती की 21 खजूरें। वो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे महबूब ने फरमाया उल्टाना नहीं है और देखना नहीं है, जितना जी चाहे निकालता है। फरमाते हैं मैंने 50 वस्क खजूरें निकाली, 50 वस्क 21 खजूरों से। कितने मन बनते हैं? 250 मन, 250 मन खजूरें 21 खजूरों से निकाले। तो मेरे महबूब 21 खजूरों को 250 मन बना सकते हैं, तो 2 दस्तियों को 1,00,000 दस्ती क्यों नहीं बना सकते? तो फरमाया अगर मैं मांगता रहता तो देता। उसके बाद मेरे महबूब ने फरमाया आखिरी बात, फरमाया मैंने कज़ाए हाजत करनी है, कोई जगह है? अर्ज़ किया रसूलल्लाह जगह तो नहीं है, दरख्त है दूर दूर और जो है ये कंकर पत्थर छोटे छोटे पड़े। फरमाया जा दरख्त को कहो आज मोहम्मद अरबी ने कज़ाए हाजत करनी है, जरा जुड़ जा। उसामा बिन ज़ैद कहते मैं गया, मैंने दरख्तों को कहा तो दरख्त ना अपनी जगह से कोई इधर हिल रहा है, कोई इधर हिल रहा है, कोई इधर हिल रहा है, कोई इधर झूम रहा है। जिस तरह आप झूमते हैं ना, अभी आपको जो है आवाज पे झुमाएंगे, जिस तरह झूमते ना झूम रहे हैं, कोई इधर से हिल रहा है, कोई इधर से। दरख्त मिल गए, आपको पता ही हम दरख्त के नीचे बैठे हैं, अब नीचे से जगह खाली है, ऊपर से दरख्त ने साया कर लिया, अब नीचे पर्दे की जरूरत थी, नीचे पर्दा नहीं है। फरमाया या रसूल अल्लाह दरख्त को मिल गए हैं लेकिन नीचे पर्दा नहीं। फरमाया नीचे पत्थरों को कहो ना। तो उसामा बिन ज़ैद रब्बे काबा की कसम, मैंने पत्थरों का कहा मेरे महबूब ने कज़ाए हाजत करनी है, जुड़ जाओ। कहते पत्थर पर पत्थर रखा जा रहा है, जैसे मिस्त्री रखता है, दीवारें बन रही हैं। मैं देख रहा हूँ अपने महबूब के मनाजिर। मैं तो कहने वाला हूँ डायरेक्ट नहीं, मेरे महबूब ने डायरेक्ट नहीं कहा, मुझे पैगाम दिया। पत्थरों को भी पता चल गया कि पैगाम मुस्तफा आ गया। फरमाते उठ उठ कर, उछल उछल कर, ये हदीस के अल्फाज है, उछलने के तर्जुमे, उछल उछल कर एक दूसरे पर आए और वो ऐसे दरख्त के नीचे दीवार बन गए। मेरे महबूब गए, कज़ाए हाजत फरमाई, वापसी आ गया। फरमाया समझ जा, अब दरख्तों को क्या तुम अपनी जगह पर चले जाओ, पत्थरों को कहो तुम अपनी जगह पर चले जाओ। फरमाते मैं गया, दरख्तों को कहा अपनी जगह पर, जो है पत्थर अपनी जगह पर, सिवाय खुशबू के मुझे वहां कोई महसूस भी था। ये मेरे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। हम तो इंसान उम्मती हैं, अगर कोई दरिंद है, कोई चरिंद है, कोई दरख्त है, कोई पत्थर है, कोई कंकर है, कोई पहाड़ है, कोई पानी है, कोई गो है, कोई दराज गोश है, कोई हिरन है, कोई जो है, जो मेरे महबूब की बारगाह में आए, मेरे महबूब की सारी चीजें शान जानते थे। अल्लाह हम सबको अपने महबूब का सच्चा आशिक बनाए।